बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चटपटी फ्राई फ़िश। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये मेरे पास 1 किलो मछली है जिसको मैंने इस तरह से कट लगवा लिए हैं। साथ में हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 3 अदद बड़ी हरी मिर्चें हैं। इनको इस तरह से मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा चॉप कर लिया मोटा मोटा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून ही भर कर। ये सिरका है, ये 1 टेबल स्पून ही है सिरका, ठीक है। लेमन हो तो लेमन डाल दीजिएगा। ये है 4 टेबल स्पून भरकर बेसन हमारे पास। मसालों में क्या चीज़ें चाहिए? कसूरी मेथी है, ये तकरीबन 1 बड़ा चमचा है टेबल स्पून। इसके अलावा हमारे पास है ये गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक टू टेस्ट। ये है 1/4 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्चें पिसी हुई। ये मैंने जो है ज़ीरे को और अजवाइन को जो है वो थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करने के बाद जो है ये मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये अजवाइन और ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर है। कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून है और ये थोड़ा सा जर्दे का रंग है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम फ़िश में जो है ये हरी मिर्चें शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका। अच्छा, ये तमाम मसाले जिसमें हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें, कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक, ज़ीरा, अजवाइन, पिसी हुई लाल मिर्च और ये तमाम मसाले, ठीक है। ये शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। खूब अच्छे तरीके से, और जर्दे का रंग है तो इससे बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें जो है ना वो बेसन शामिल करते रहेंगे ताकि बेसन की अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। एज रिक्वायर्ड हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। इस तरीके से तमाम मसाले को हमें जो है वो फिश में लगा लेना है। ये बहुत अच्छी, बहुत चटपटी फ़िश बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। कि मैंने दोबारा इसमें बेसन शामिल किया है। अच्छे तरीके से तमाम मछली में जो है वो एक एक करके हम कोट करेंगे मसाले के साथ बेसन को। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया है, ठीक है। मसाला और तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मसाले की। अच्छा देखिए, मसाले को ना इस तरीके से कट्स लगे हुए ना इसके अंदर, इस तरीके से तमाम मसाले को जो है ना, ये देखें वो अच्छे तरीके से एक एक पीस को उठाकर अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर फिक्स करेंगे, ठीक है। इसको मैरिनेट करेंगे। आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी बनेगी फ़िश, ठीक है। इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें और 4 अगर टाइम नहीं है तो एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे आप लोग उतनी बेहतरीन ये चटपटी सी फ़िश तैयार होगी। अच्छा, ये मैंने फ़िश को मसाला लगा के रख दिया है। देखें ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसका मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी, तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए करूँगी। आप लोग ओवरनाइट भी कर सकते हैं, जैसा जिसके पास टाइम हो। एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन का टाइम देंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम देती हूँ। उसके बाद जो है फ्राई करेंगे इसको हम, और इसको एज इट इज़ फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा देखिए, फ़िश को मैरिनेट हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। मसाला इसमें अच्छे तरीके से लग गया है। अब हम फ्राई करते हैं इसको। अच्छा, ऑयल हमने लिया है और उसको गर्म कर लिया है। अब हम एक एक करके जो है वो फ़िश को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है तेल में डालते ही हमने इसमें चमचा नहीं चलाना, एक साइड हो जाएगी गोल्डन, फिर उसके बाद हमने साइड चेंज करके इसको पलटना है, अदरवाइज मसाला जो है वो उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक साइड इसकी हो गई है, हम इसको फ्राई करेंगे। और अभी हम साइड चेंज करेंगे हम आराम से। इसमें जो सिरका हमने लगाया है वो इसको बहुत जूसी बनाएगा और सेकंड ये कि अंदर तक मसाला लगने में जो है ना इसकी हेल्प करेगा।
बहुत मज़ेदार चटपटी जो है वो फिश फ्राई होती है। एक साइड कंप्लीट होने के बाद ही मैंने साइड चेंज की है। चलिए दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएगी, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तैयार है हमारी चटपटी फ्राइड फ़िश। सर्व किया है हमने इसे चटनी के साथ। चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक दीजिए। ये बहुत मज़ेदार, बहुत कुरकुरी और बहुत मज़े की बनती है। ट्राई करें, फीडबैक दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।